नजर चैनल में। जय मां भुवनेश्वरी। मैं आचार्य डॉक्टर संतोष भार्गव आप सभी भक्तों को यह जानकर अति प्रसन्नता होगी, श्रावण मास 14 जुलाई से प्रारंभ हो रहा है। इस श्रावण मास में हम ऐसा क्या करें जिससे भगवान शंकर प्रसन्न हो और हमारी सभी मनोकामनाएं सिद्ध हों। तो भक्तजनों, मां भुवनेश्वरी ज्योतिष वास्तु कर्मकांड शोध संस्थान मां भुवनेश्वरी धाम पर एक पूरे महीने भर का रुद्र महाभिषेक का अनुष्ठान करने जा रहा है। आप सभी इस महाभिषेक में शामिल हो सकते हैं। इस महाभिषेक से आपको क्या लाभ होगा, आपकी क्या कामनाएं सिद्ध होंगी, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। इससे पहले अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अगर पसंद आता है तो शेयर अवश्य करें। अब हम बात करते हैं पवित्र श्रावण मास में रुद्र अभिषेक करने के फल की प्राप्ति और उससे होने वाले लाभों के बारे में। तो मित्रों, श्रावण मास भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए विशेष रूप से इस माह में आप देखते आ रहे होंगे कि कांवड़ यात्राएं होती हैं। कांवड़ का जल भर करके और बाबा भोलेनाथ को चढ़ाया जाता है। इसी प्रकार से विभिन्न ज्योतिर्लिंगों पर एवं विभिन्न शिव जी के मंदिरों में लाइन लगा करके लोग भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए प्रार्थनाएं और आराधनाएं करते हैं। इसी क्रम में रुद्र महाभिषेक हमने अपने मां भुवनेश्वरी धाम पर रखा है। इसके करने से आपको क्या लाभ होंगे, इसके बारे में हम आज आपको बता रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि भगवान भोलेनाथ को पंचामृत से अभिषेक करने से सभी मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जल की, और इससे पहले बात करते हैं कि शंकरम परमानंदम शंकरम व्याधिनाशनम शंकरम शत्रु संहारम शंकराय नमो नमः। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधन है। तो कर्म के बंधन में बंध करके मनुष्य से जो भी कृत होते हैं उन सब कृतों से मुक्ति पाने के लिए रुद्र अभिषेक सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अच्छा साधन है। जिन साधकों को अच्छी वर्षा की कामना करना है वो जल से अभिषेक करें। जलादि अभिषेक अगर आप रुद्र अभिषेक किसी ब्राह्मण को बुला करके करवाते हैं तो बहुत बढ़िया बात है। अगर आप ब्राह्मण को बुला के नहीं करवाते हैं तो आप घर पे स्वयं ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए, पंचाक्षरी मंत्र का जाप करते हुए जल से अगर अभिषेक करते हैं तो अच्छी वर्षा होगी। और अगर जल में कुशा डाल देते हैं और फिर भगवान शंकर का अभिषेक करते हैं तो निश्चित रूप से आपको रोगों से मुक्ति मिलेगी। और अगर दही से अभिषेक करते हैं और आपके मन में ये कामना है कि मेरा मकान नहीं है, मेरे पास वाहन नहीं है, तो निश्चित रूप से आप भगवान शंकर का दही से अभिषेक करें। तो निश्चित रूप से इस श्रावण मास में, पूरे मास में अगर आप अभिषेक करते हैं भगवान शंकर का तो निश्चित रूप से आपके भवन की कामना और वाहन की कामना निश्चित रूप से आपकी पूर्ण होगी। इसी प्रकार से गन्ने के रस से अगर आप अभिषेक करते हैं भगवान शंकर का तो आपके घर में लक्ष्मी की वृद्धि होगी, धन की आवक होगी, आय की वृद्धि होगी। और अगर मधु से भी मिला देते हैं, मधु यानी कि शहद, तो निश्चित रूप से धन की वृद्धि के साथ साथ आपके पापों का क्षय भी होगा। और अगर हम तीर्थ जल से अभिषेक करते हैं तो निश्चित रूप से हमारी सर्व मनोकामनाएं भी सिद्ध होंगी। और साथ में इत्र मिला देते हैं तो जो बीमारियां
जिनका कहीं पर कोई इलाज नहीं है, उनमें अगर आप कुसा, तीर्थ जल, इत्र, दूध, दही, घी इत्यादि मिला करके रुद्र महाभिषेक करते हैं रुद्र अष्टई अध्याय से, तो निश्चित रूप से आपकी समस्त बीमारियां दूर होंगी। और अगर दूध मिला देते हैं तो आपके पुत्र की कामना और भी कामनाएं, रोग, ये सब दूर होंगे। केवल गंगा जल से आप अभिषेक करते हैं तो चाहे वो भूत ज्वार हो, प्रेत ज्वार हो, चाहे वो विष्णु ज्वार हो, महेश ज्वार हो, चाहे वो कोरोना ज्वार ही क्यों ना हो, निश्चित रूप से दूर होगा। और आप अगर घी मिला देते हैं तो आपकी वंश की अगर वृद्धि रुकी है तो निश्चित रूप से आपके वंश की वृद्धि भी होगी। और अगर मित्रों आप शत्रुओं से परेशान हो, शत्रु कुछ अजात शत्रु भी हैं, काम, क्रोध, लोभ, मद और ईर्षा, ये हमारे गुप्त शत्रु हैं जो दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन हमें अभिमान में और उसमें अवश्य डुबा देते हैं। इन सब से अगर दूर होना है तो आप सरसों के तेल से अभिषेक करिए भगवान शंकर का, तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामना सिद्ध होगी। और मां भुवनेश्वरी धाम स्थित दुर्गा कॉलोनी मरी माता चौराहे पर विशेष अनुष्ठान रखा गया है पूरे महीने का। आप इसमें शामिल हो सकते हैं, घर बैठ करके भी अभिषेक कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल पर आपको ये सारा कार्यक्रम और इसी क्रम में हमारे यहाँ श्रीमद् भागवत कथा और शिव महापुराण की कथा भी होगी। शिव महापुराण की कथा 17 जुलाई से 23 जुलाई तक रहेगी और भागवत कथा जो है 25 जुलाई से 31 जुलाई तक रहेगी, जिसे आप हमारे YouTube चैनल पर लाइव देख सकते हैं। मित्रों, आज इतना ही। नमस्कार, मैं आचार्य डॉक्टर संतोष भार्गव। जय मां भुवनेश्वरी।